2025 जो है वो आने वाला है, यानी कि 2025 मंगल का साल होगा। ये साल हम सब के लिए कैसा जाएगा? महंगाई बढ़ने शायद गोल्ड का रेट बढ़ जाए कि लोगों की पहुंच से गोल्ड बाहर हो जाएगा, सत्ता में उथल पुथल होगी जी। तो ये 29 मार्च तक भारी रहेगा। शेफाली जी, काम काज के लिए हालात हमारे मंदे रहे। अब मैं बात करता हूं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। देखिए 2025 मंगल का साल, तो मंगल तो जनवरी में नीच के, तो नीच के मंगल हो, मंगल का साल हो तो कैसे अच्छा हो सकता है? लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे, फसाद, सत्ता में उथल पुथल, महंगाई बढ़ जाएगी। ये साल अच्छा नहीं है। राक्षस लगन के लिए तो अच्छा होगा क्योंकि मंगल उसके पहले से ही खराब है। पत्थरी की, रसोली की प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर है तो। प्रोफेसर साहब, ये जो सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है ये तो फिर 14 या 15 तारीख को चेंज हो जाएगा जी। स्टार्टिंग से ही उपाय कर दिया जाए तो पूरा वर्ष जो है ये अनबन नहीं होगी, पूरा वर्ष अच्छे से निकलेगा। कुंडली तो दिखानी पड़ेगी जब 29 मार्च के बाद अगर आपको लगे कि मेरे साथ अच्छा होने वाला या बुरा हो रहा है। तो प्रोफेसर, पहले तो हमने यही सुना था कि इंसान ग्रहों से डरता है, लेकिन अब ये पता चला कि लोगों की बातों से कि ग्रह भी हमसे डरते हैं। तो अब बारी आती है मिथुन राशि की। अरे वे कर्क लगन वालों की तो लॉटरी निकलेगी, राशि वालों की तो नई गाड़ी की लेने की सोचोगे तो ये आपको डुबो देगी। तो राहु देव तो 18 मई में चेंज होने वाला है। 18 मई तक तो जरूर रखें, नहीं तो लड़ाई झगड़े में कोर्ट कचहरी के केस या डर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? शनि लगन में आ गया, थोड़ी सी सेहत को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। मीन राशि के लिए राहु लगन में आने वाला है, खराब जाने वाला है भी। कोई ना कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा, गलत इल्जाम लगाएगा, जिसके कारण सजा भी हो सकती है। आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर भी लगे। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं शेफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। 2024 जाने वाला है, 2025 जो है वो आने वाला है, यानी कि 2025 मंगल का साल होगा। ये साल हम सब के लिए कैसा जाएगा, आइए जानते हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरुदीप बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, 2024 जाने वाला है, तो आपको पता ही था कि 2024 8 अंक था, तो डिले का कारक था। काफ़ी कुछ हुआ 2024 में भी। कुछ लोग जो है वो पंचुअल भी हुए, कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है, कुछ लोगों ने खोया भी है। लेकिन 2025 जो है ये मंगल का साल है। आपको पता ही है 2000 की सीरीज़ की बात करें तो 2 बार आता है। तो लोग जो है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं लोग। लेकिन ये जो 2025 है ये 2 चंद्रमा और 1 बुध का साल है, ये मंगल का साल है। ये कैसा जाएगा हम सब के लिए? मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हमें इन सब की प्रेडिक्शन चाहिए। बहुत अच्छा शेफाली जी, आपने बात की 2025 ये हम सब के लिए कैसा जाएगा। वैसे 2024 भी ठीक ठाक गया क्योंकि शनि देव छीन लेते पहले आते ही। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जिसके पास जो कहते हैं ना, आप अपने पता नहीं होता, बखेर लेते हो। मैंने ये प्रॉपर्टी ली, ये घर लिया, ये कुछ किया, मैंने काम करना था। काम तो लास्ट में अक्टूबर के बाद, जैसे ही सितंबर अक्टूबर बीत रहा है वैसे वैसे काम बनने शुरू हुए थे। 2024 ज़्यादा ख़राब भी नहीं गया और ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया। लोग मेरे पास आते हैं, सभी ने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, अच्छा भी हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि जो मेरे पास आते वो तो बोलते थे हमारा अच्छा गया, क्योंकि कुंडली के मुताबिक अगर हम पहले से ही उसके उपाय कर लेते हैं तो हमारा जो साल होता है वो कभी ख़राब नहीं होता। कहते हैं उपाय कब काम करते हैं शेफाली जी? उपाय तब काम करते हैं जब इंसान का जन्म होने वाला हो। उस वक्त के किए उपाय पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आपके साथ चलते हैं। या फिर जब किसी की शादी होने वाली हो, उसकी होता ज़िंदगी, आगे बच्चे कैसे होंगे, अगर उस वक्त के किए उपाय भी पूरी ज़िंदगी साथ चलते हैं। या फिर जब नया साल आने वाला हो, अगर पहले से ही उपाय किए जाएं, पूरा साल आपका अच्छा जाता है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना पूरे साल के आपको उपाय दिए जाएं। वैसे तो जो प्रेडिक्शन होती है वो ग्रहों के मुताबिक ही होती है। जैसे शेफाली जी, शनिदेव चेंज होने वाले 29 मार्च को जी, और 15 मई को गुरुदेव चेंज होने वाले हैं।
उसके बारे में बीच में बताऊंगा मैं। जी राहु देव चेंज होने वाले हैं 18 मई को। जी तो शेफाली जी मेन तो 3 ही ग्रह होते हैं, शनि, गुरु और राहु। अगर ये कुंडली में तीनों में से एक ग्रह आपका अच्छा है तो कुंडली आपकी अच्छी मानी जाती है। जी, लेकिन ये तो फिर साल में 3 ग्रह, 3 बड़े ग्रह वो भी चेंज बड़े होने वाले ग्रह, वो भी ऐसे ग्रह जो कि 2.5 साल, 1.5 साल और 1 साल राशि में तीनों के तीनों बड़े ग्रह चेंज होने वाले हैं। जी बिल्कुल 2025 में। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ने वाली है, धातुओं के रेट बढ़ने वाले हैं। कोई भी धातु, चाहे वो लोहा, कॉपर, चांदी, सोना, सब के रेट बढ़ने वाले हैं। तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, कोई भी तेल हो। देखिए डरने वाली बात तो है, अगर हम इसको पहले से सोचेंगे नहीं, हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, तो अगर बढ़े हुए दाम को खरीदोगे कैसे? फिर गरीबी आनी शुरू हो जाएगी। मैं आज वही उपाय बताऊंगा, महंगाई के साथ साथ आप भी महंगे हो जाओ, यानी कि आपके पास भी कोई आए या फिर आपके पास चीज़ लेके आए, आपको बेनिफिट देकर जाए, आप भी महंगे हो जाओ, तभी महंगाई का मज़ा आता है। नहीं तो महंगाई आपको गरीबी दे देती है। शेफाली, जब हम कोई भी चीज़ को लेने योग्य नहीं होते तब हम कहते हैं गरीबी आ गई जी, तब लगती है कि चीज़ें बहुत महंगी बहुत महंगी हो गई है। गोचर पहले मैं आपको बताऊंगा उस वक्त का, जब सूर्य उदय होगा तो धनु लगन होगा। धनु लगन होगा, लगन में सूर्य देव आते हैं। शेफाली जी, जो कैलकुलेशन होती है ना, बहुत ब्रीक होती है, इसको कोई दुनिया का इंसान करता ही नहीं। बस हवा में बातें करते हैं, ऐसे कर लीजिए ये आपका राहु ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए आपका शनि ठीक हो जाएगा। अरे भी जो मेन कुंडली में राजा बन के आ रहा है, वैसे तो हमारी पंचांग कहती है जब अप्रैल में हमारा नया साल आता है भी ज्योतिषियों का, तो जो वो कहती है सूर्य ही राजा सूर्य ही मंत्री। लेकिन यहाँ पे बुध के दिन नया साल आने वाला है भाई, और सूर्यदेव लगन में होंगे, धनु लगन में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा, वो भी सूर्य का नक्षत्र है शेफाली जी। जी बिल्कुल। तब सूर्य उदय होगा, हमारा नया साल होगा। वैसे हमारा ये नया साल नहीं है, हिंदुस्तान वालों का नया साल आता है 13-14 अप्रैल को, जब सूर्य मेष राशि में आता है। तो ये तो हमारे चलो मुताबिक कहते हैं कि सबके मुताबिक नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब जनवरी में आएगा, पहला दिन होगा, वो बुधवार का दिन होगा, सूर्य लगन में होगा। धनु लगन में अगर सूर्य होगा तो चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे दूसरे घर में, उस वक्त का गोचर बता रहा हूं। और तीसरे घर में कुंभ राशि में शनि और शुक्र हो रहे होंगे, गोचर कर रहे होंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, राशि के बारे में बताने वाला हूं। अगर इसके बारे में नहीं जान पाओगे तो कभी ज्योतिष के बारे में नहीं जान पाओगे। कहते ना ज्योतिष को पढ़ना, अरे ये बोल रहा है, ये अच्छा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बिना कैलकुलेशन के बोल रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं आता। अगर ऐसी ही बातें कर रहे हैं तो अगर कैलकुलेशन नहीं कर रहा, उसके बारे में आपको नहीं बता रहा, तो फिर इसका मतलब वो जो बात कर रहा है उसमें दम नहीं है, या फिर वो बात कर रहा है सुनने में आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है, जो आधार है, वो क्या है नहीं पता। लेकिन आपको रीज़न और आधार के बारे में बताऊंगा कि चौथे घर में राहु उस वक्त गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि मीन राशि में राहुदेव चल रहे हैं शेफाली जी। चौथे घर में राहुदेव गोचर कर रहे होंगे। लेकिन गुरुदेव उस वक्त छठे हाउस में होंगे। तो गुरुदेव जब भी छठे हाउस में उस वक्त का लगन बनाते हैं, तो इसका मतलब गुरु आपको तंग करने वाले आएंगे। गुरुदेव कहाँ गए? छठे हाउस में। उस वक्त महंगाई बढ़ने, शायद गोल्ड का रेट बढ़ जाए जी, क्योंकि यहाँ तो कुंडली के मुताबिक तो ये लिखा है कि लोगों की पहुंच से गोल्ड बाहर हो जाएगा जी। इतना बढ़ जाएगा। लोगों की पहुंच तो अभी भी पहुंच दूर हो गई है, क्योंकि 80 के करीब गोल्ड जा चुका है जी। और कुंडली के मुताबिक अगर हम देखा जाए तो अष्टम घर में मंगल होंगे नीच के, जबकि 2025 भी मंगल का साल है। ईगो बढ़ेगी, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ेंगे, सत्ता में उथल पुथल होगी। सत्ता में जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो ये जीतेगा, लेकिन वो जीतेगा नहीं, दूसरा बंदा जीतेगा। आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सत्ता का कारका है शनिदेव। शनिदेव धोखा जरूर करेंगे, क्योंकि मंगल के दुश्मन है शनिदेव। तो मंगल कमजोर होंगे उस वक्त, मंगल नीच के होंगे, शनिदेव
अपनी स्वयं राशि में मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, इसलिए शनि का सत्ता में उथल पुथल करने का इरादा है। तो ये 29 मार्च तक भारी रहेगा, क्योंकि 29 मार्च के बाद शनिदेव चेंज होंगे। जी बिल्कुल। केतु देव 10वें भाव में चलेंगे। 10वें भाव में जब भी शिवालिदेव केतु देव चलते तो काम काज के हालात ढीले होंगे, तड़फाएंगे। काम काज मेरा चला हो नहीं चल रहा, अभी चल गया 5 दिन के लिए, 20 दिन फिर बंद रहा। शेफाली जी, काम काज के लिए हालात हमारे मंदे रहेंगे। अब मैं बात करता हूं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, क्योंकि जब तक ये बातें शेफाली जी मैं नहीं बताता तो लोगों को पता कैसे चलता कि हमारी पंचांग, हमारे ग्रह हमारे सिर के ऊपर कहां कहां चल रहे हैं, उसका इफेक्ट जो पड़ता है वो कैसे पड़ता है। जी देखिए, 2025 मंगल का साल, तो मंगल तो जनवरी में नीच के। जी बिल्कुल। तो नीच के मंगल हो, मंगल का साल हो, तो कैसे अच्छा हो सकता है? जी खराब ही होगा। खराब ही होगा। लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे, फसाद, सत्ता में उथल पुथल, महंगाई बढ़ जाएगी। ये साल अच्छा नहीं है। तो प्रोफेसर साहब, जो मंगल है ये तो एनर्जी के कारक हैं। तो मंगल जो है वो मंगल कार्य के भी कारक है। ये कुंडली से नहीं देखा जाएगा कि मंगल कुंडली में बद है या मंगल अच्छा है, या सिर्फ इस टाइम का हम गोचर ही देखें कि मंगल नीच के चल रहे हैं तो इस टाइम तक यानी कि 29 मार्च तक खराब रहेगा ये पीरियड। कुंडली में तो हम देखेंगे मंगल कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, मंगल की पोजीशन क्या है। जी। लेकिन जिसकी कुंडली में देवता लगन है, जिसका देवता लगन है, देवता लगन कौन कौन सा होता है? देव लगन बोलते हैं हम जिसको। मेष लगन जी, और कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु और मीन लगन। ये 6 लगन देव लगन है। और राक्षस लगन कौन कौन से हैं? 2 नंबर लगन। 2 नंबर यानी कि वृष लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन और मकर लगन और कुंभ लगन। ये जो है राक्षस लगन है। तो राक्षस लगन के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि मंगल उसके पहले से ही खराब है। जी बिल्कुल। तो मंगल नीच के आगे कमजोर हो गए, उनका जो दुश्मन है वो कमजोर हो गया, तो उनका अच्छा होगा। लेकिन उसकी कुंडली में देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक बात करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो फिर सारा दिन बीत जाएगा, हमारी बातें नहीं खत्म होंगी, और ये एपिसोड क्या पता आपको कितने पार्ट में देखना पड़े। जी बिल्कुल। तो ये गणना के मुताबिक मैं बताता हूँ, मेष राशि जो होती है, मेष राशि में जो मंगल देव आ जाएंगे वो चौथे घर में आएंगे शिफाली जी। वो नीच के आ जाएंगे, सेहत को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। मेष राशि के लिए सेहत को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरे घर में गुरुदेव होंगे, दूसरे घर में बृहस्पति होंगे, तो धार्मिक हो जाएंगे। दिल करेगा मैं भगवान के पास जाऊं, माथा टेकूं, प्रसाद लेके और खाऊं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन लेजी हो जाएंगे, सुबह उठना नहीं जाएगा। जब उठा नहीं जाएगा तो भगवान भी फल नहीं देंगे, क्योंकि दूसरे घर के जो बृहस्पति होते हैं वो कहते हैं फल मैं तभी दूंगा अगर तू ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। जी। तो बृहस्पति भी वहां पे खराब कर लेंगे। और केतु आ जाएंगे छठे हाउस में, जिसमें आपको पत्थरी की, रसोली की प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर है तो, लेकिन भगवान करे ना हो। उसके लिए उपाय मैं जरूर दूंगा मंगल का, कि आपने क्या करना है, रोली का तिलक लगाना है अभी, गुरु और मंगल को स्थापित करना है, जिससे मेष राशि वाले हैं बीमार या हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम रहेगी वो ठीक रहेंगे, क्योंकि उसके राहु आ रहा है 12वें घर में शिफाली जी। और जो शनि और शुक्र है वो 11वें भाव में आ रहे हैं, जिसके कारण नींद उड़ी रहेगी काम को काज को लेकर। जी बिल्कुल। तो इसलिए उसको क्या करना, रोली का तिलक लगाना है, जिससे वो मंगल की एनर्जी मिले और भाग दौड़ के काम करे और कामयाब हो जाए। हाँ, उसका दुश्मन ग्रह जरूर उसकी वृश्चिक राशि में चल रहा है, अष्टम घर में मेष राशि का, तो वो भी खराब है भाई। गाय को हरा चारा दीजिए, रोली का तिलक लगाइए। ये मेष राशि के लिए मैंने बताया। अब बात आई वृष राशि की। वृष राशि का जो मालिक शुक्र ग्रह बैठा हुआ है वो 10वें भाव में बैठा हुआ है, मित्र राशि के पास। मैंने बताया कि जो राक्षस जाति वाली ये राशियां हैं उनके लिए अच्छा होगा। जी। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि वो 10वें भाव में अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है। वृष राशि का कारोबार चलेगा। लेकिन अगर हम वृष राशि की बात करें तो सूर्य देव कमजोर होंगे, अष्टम भाव में उदय होंगे। जब दिन चढ़ेगा तो सूर्य देव अष्टम भाव में निकलेंगे, जो कि आपके रिश्तेदारों को सुख नहीं देते, आस पड़ोस का सुख नहीं मिलेगा। जो आपकी सपोर्ट कर रहे थे उनके सपोर्ट नहीं मिलेगी। पिता से भी संबंध बिगड़ेंगे, अनबन बढ़ेगी। वृष राशि
तो प्रोफेसर साहब ये जो सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है ये तो फिर 14 या 15 तारीख को चेंज हो जाएगा। देखिए शिफाली जी, असर तब रहता है जी। जब वो उदय होता है। तो ये मैं पूरा साल का बता रहा हूँ, आपने छोटा छोटा उड़ देखिए, हर लगन के लिए, हर राशि के लिए वैसे तो उपाय अलग अलग बनते हैं जी बिल्कुल। लेकिन जो पूरा साल निकलता है, अगर हम पहले साल ही उपाय कर दिए जाए, वो 1 साल तक असर रहेगा इनका। जी, स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग से ही उपाय कर दिया जाए तो पूरा वर्ष जो है ये अनबन नहीं होगी, पूरा वर्ष अच्छे से निकलेगा। देखिए शिवाली, जब शनिदेव चेंज होंगे 29 मार्च को, जी, जब बड़ा ग्रह चेंज होगा तो करने उपाय चेंज पुतल तो होंगे ही, तो कुंडली तो दिखानी पड़ेगी। जब 29 मार्च के बाद अगर आपको लगे कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है या बुरा हो रहा है, 29 मार्च के बाद होगा भाई। ये जो उपाय दे रहा हूँ, ये उपाय आपके पूरे साल का है जी। आपको फैक्ट आपका साथ निभाता रहेगा। लेकिन जब राहु देव चेंज होंगे और गुरु चेंज होंगे, क्या इफेक्ट नहीं डालेंगे? जी, पूरा हाँ, फैक्ट डालेंगे। हमारे भारत के ऊपर फैक्ट डालेंगे। हम तो भारत की छोटी सी जमीन में रहते हैं, पंजाब में, लुधियाना में रहते हैं। जी प्रोफेसर, आपको पता है कि बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो प्रेडिक्शन करते हैं। आजकल तो आपको पता है कि हर इंसान ही ज्योतिषी बन गया है। तो प्रोफेसर, पहले तो हमने यही सुना था कि इंसान ग्रहों से डरता है, लेकिन अब ये पता चला कि लोगों की बातों से कि ग्रह भी हमसे डरते हैं, वो थर-थर कांपते हैं। ऐसा कुछ नहीं है शिफाली जी। जी, मैंने सुना है कि राहु थर-थर कांपते हैं। तो राहु का ही युग है, तो वो कैसे कांपेंगे भी? देखिए शिफाली जी, जिनको नॉलेज नहीं है वो ऐसी बातें बताएंगे कि राहु देव कांपते हैं। जी। मैंने पता नहीं कहानी सुना, लेकिन आप ऐसी बातें सुन लेते हो। मैं तो तकरीबन इसलिए मैं बहुत कम चलाता हूँ, वो बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम सुनता हूँ। जब भी हम सोशल मीडिया पे कभी एक्टिव होते हैं तो कई बार सामने आ जाता है ऐसे। तो मैं आगे ही देख रही थी कि हमें इतने साल हो गए ज्योतिष पढ़ते हुए, सुनते हुए, लोगों की प्रेडिक्शन करते हुए, तो हमने कभी नहीं सुना कि राहु भी थर-थर कांपते हैं। देखिए शिफाली जी, राहु मैं आपको आज राहु का भेद बताता हूँ, सुनिए बहुत ध्यान से। जी, अभी मिथुन लगन वाले बोलेंगे कि हमारी टर्न थी। तो आपने कौन सा चैप्टर ले लिया? देखिए, राहु का अगर चैप्टर नहीं लेंगे तो ये आपकी बात अधूरी रह जाएगी, इसको पूरा जरूर करूंगा। जी, सुनिए बहुत ध्यान से। जब राहु देव सूर्य देव के पास आकर बैठ जाते हैं तो सूर्य देव को ग्रहण लग जाता है, राजा को ग्रहण लगा देते हैं, शनिदेव को पापी कर देते हैं जो इतना बड़ी ग्रह है। जी बिल्कुल। गुरु को चुप करा देते हैं जो कि सबको ज्ञान देने वाला होता है, जब राहु पास आकर बैठते हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है शिवाली जी। जी बिल्कुल। राजकुमार बुध उसको शरारती बना देते हैं, दिमाग घुमा देते हैं उसका। जी, अननेसेसरी दिमाग घूमता है। चंद्र के साथ वहमी डाल देते हैं, बंदा वहमी हो जाता है, मैं करूं या ना करूं। देखिए, राहुदेव थर-थर कांपते हैं या कमाते या दूसरों को डराते हैं। कोई भी ग्रह को वो छोड़ते नहीं। राहुदेव मंगल को बद कर देते हैं, शुक्र को ऐसा बना देते हैं इंसान मेहनत में मेहनत करेगा लेकिन जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। कहते हैं माँ बाप का धुआं निकालने वाला बच्चा होता है जब राहु के साथ शुक्र बैठ जाता है। देखिए, शुक्र को वो खराब कर देते हैं, सूर्य को वो खराब कर देते हैं, चंद्र को वहमी बना देते हैं, मंगल को बद कर देते हैं, शनि को पापी बना देते हैं। तो फिर तो बुध का दिमाग उल्टा घुमा देते हैं। यानी कि राहुदेव खुद नहीं कामते, दूसरों को कंपन शुरू कर देते हैं जितने भी ग्रह होते हैं। तो ये है राहु का अस्तित्व। राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सबको डराते हैं भाई, और कभी नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि गले में अमृत है उसके। जब गला विष्णु भगवान जी ने काटा था ना, तो वो रोए नहीं थे, चीखे नहीं थे, वो हंस रहे थे। तो ये हिस्ट्री का तब पता होना चाहिए इंसान को कि हिस्ट्री क्या है। जब तक हिस्ट्री के बारे में नहीं जानोगे तब तक किसी भी ग्रह के बारे में नहीं जान पाओगे। जब राहु का गला काटा था, राहु तो हंसता हुआ जा रहा था। तो प्रोफेसर मैंने तो अमृत ले लिया। तो अब बारी आती है मिथुन राशि की। देखिए, दूसरे घर में मंगल होगा तो वाणी में कड़वाहट होगी लेकिन नीच के होंगे भाई। बृहस्पति आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो 12वें घर में बृहस्पति आते हैं, थोड़ी सी इनकम को कम करते हैं, इंसान को धार्मिक बना देते हैं। इंसान कहता है मैंने यात्रा करनी, तो यात्रा जरूर होगी मिथुन राशि वालों की। और जो लगन का मालिक बुध है वो 6ठे में आ जाएगा वृश्चिक राशि में। गले में खारिश, गला खराब, खांसी, जुकाम, रेशा, छाती में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए उपाय देता हूं भाई, फिर ना कहना कि उपाय नहीं दिया। फटकड़ी होती है, उसको दांतों में लगा लीजिए। जो आपके पास बीमारी आने वाली नहीं आएगी। फटकड़ी को ऐसे दांतों में घिसाना, ऐसे नीचे और ऐसे दांतों में लगा लीजिए बुधवार सवार से पहले तो बुध मजबूत हो जाएगा, आपका बीमारी दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत आसान उपाय बताता हूँ साथ के साथ में।
और जो चंद्र है उस वक्त वो 8 हाउस में हो गए, वो दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो अगर वो दिन अच्छा नहीं गया पहला दिन, तो पूरा साल अच्छा नहीं जाता। इस बात का ध्यान रखना है बुध जो राशि वाले हैं। तो आपने क्या करना, सुबह सुबह शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के आना जी। चंद्र को मजबूत कर लेना है आपने। तो आपका चंद्र जो 8 हाउस में चल रहा था वो दूसरे घर का प्रभाव देना शुरू कर देगा। जब दूसरे घर का प्रभाव देना चले, क्योंकि दूसरा घर हमारा मंदिर, तो जो हमारा मंदिर, हमारे भीतर मंदिर है, वो शांत हो जाएगा। आप बोलोगे वाह क्या शांति मिली, मेरी जिंदगी बदल गई आज जी। तो ये पहले दिन ही करना है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है भी। और जो आपके 9वें घर में आपके मित्र ग्रह चल रहे हैं, पंचमेश और नवमेश, शनि और शुक्र, वो आपको फायदा देंगे। प्रॉपर्टी में आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी लोगे या बेचोगे वो प्रॉफिट ही देगी आपको। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा था। कोशिश करें सिर ढक के जाएं मंदिर में। अगर ऐसा करके जाते हो तो पूरा का पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाता है। अब बात आई कर्क राशि वालों की। अरे भाई, कर्क राशि लगन का जो मालिक है वो 7वें भाव में है, अपने घर को देख रहा है जी। और लगन में मंगल नीच के बैठ गए। वैसे मैं एक बात और बताऊं, यहाँ पे खुलासा बताऊंगा, लगन में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। हमारी किताबों की बातें हैं, जो बंदे अनुभव करते हैं, जो बंदे प्रैक्टिकल कुंडलियाँ, हमने लाखों कुंडलियाँ देख रही, हमारा प्रैक्टिकल हो चुका। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको जी। इसलिए लगन में नीच के, क्योंकि अगर दुनिया की भाषा नहीं बोलूँगा तो आप बोलोगे यार इसको कुछ नहीं आता। जी बिल्कुल। तो मंगल नीच के लगन में चलेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपकी एनर्जी व्यर्थ जाएगी, आप दूसरों की बात समझना चाहोगे ही नहीं। दूसरा बात बताएगा, समझाएगा, आप समझना ही नहीं चाहोगे। ये आपका कसूर नहीं है, ये मंगल नीच का कसूर है भाई, लगन में जो बैठ गए हैं। वैसे तो पंचम घर के मालिक लगन में आ गए, लेकिन नीच आ गए। वैसे मैं नीच मानता नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त खराब क्यों होंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि से राहु देव भी मंगल को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे राहु जब 9वें घर में आता है, लगन को देखता है, पंचम घर को देखता है, तीसरे भाव को देखता है, कहीं ना कहीं जो भी आपके काम रुके हैं वो रुके ही रहेंगे। उसके लिए उपाय देता हूँ भाई, बहुत आसान। 900 ग्राम जौ लेने हैं आपने, शमशान घाट के मंदिर में दे के आने हैं, वो भी 8:15 से पहले पहले जब सूर्योदय हो जाए। तो ये नए साल को ही करना, चाहे वैसे तो बुधवार को ही हम करते, तो बुधवार को ही आ रहा है जी। देखिए अच्छा दिन है। क्या बात है। अरे भाई, कर्क लगन वालों की तो लॉटरी निकल गई, राशि वालों की जी। कर्क लगन और कर्क राशि वालों की लॉटरी निकल गई भाई। तो ये उपाय उनके लिए वरदान बनने वाला है, अगर वो जाते हैं शमशान घाट के मंदिर में जौ दे के आते हैं 900 ग्राम। अब बात आई सिंह राशि वालों की। अरे भाई, लगन का मालिक पंचम घर में चल रहा है, आपको कोई भी नई विद्या जानने को मौका मिलेगा, नई विद्या जानोगे, आपको ज्योतिष में समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि पंचम घर ज्योतिष का भी होता है। आपको हो सकता है कि आपकी लॉटरी भी निकल आए भाई, क्योंकि अगर आपका सूर्य कुंडली में पहले से ही बलवान बैठा हो जी, देखिए, तो कुंडली के मुताबिक मंगल आपका 12वें घर में नीच के आएंगे, तो जिससे आपके दोस्त मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपका जो शनि देवा वो सामने देख रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के आसार बढ़ने वाले हैं। तो बृहस्पति देव 10वें भाव में आएंगे शुक्र राशि के बैठे हुए, जो कि आपको यश क्रेडिट नहीं मिलने देते। शुक्र के बृहस्पति कभी भी जिंदगी में क्रेडिट नहीं देते, यश नहीं मिलता। वो इंसान काम तो खूब करता है, वैसे होता नहीं है भाई। तो ये सिंह राशि वालों के लिए हिदायत थी। उसको करना क्या है, किचन में बैठ के खाना खाना है उस दिन 1 तारीख के दिन। और क्या करना है, अरे भाई, किसी भी धार्मिक स्थान के झंडा चढ़ा के आए लाल रंग का, उस दिन पहले दिन ही अगर ऐसे करते हो तो उसका जो 9वें घर का मंगल नीच आ रहा है उस वक्त, वो बलवान हो जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अब बात आई कन्या राशि वालों की। कन्या राशि में केतु देव चल रहे हैं भाई, आपको टिक कर बैठने नहीं देंगे, आपको धुड़ाते रहेंगे। दिमाग आपका पहले से ही बहुत भागता है, शेफाली जी और भागना शुरू हो जाएगा। 7वें भाव में राहु देव आ जाएंगे, जो कि टिकने भी नहीं देंगे। और इसकी कुंडली में जो शनि और शुक्र ग्रह है, क्योंकि मित्र ग्रह है, वो दोनों ही 6ठे हाउस में आ जाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं से ये कर्जा लेने की सोचना शुरू कर देंगे जी, शायद नई गाड़ी लेने का नई गाड़ी के। तो नंगे पैर नहीं रहना भाई आपने, नंगे पैर चलना भी नहीं है।
छत पे फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे ये अगर इस साल तो बहुत अच्छा रहेंगे। जी तो नई गाड़ी की लेने की सोचोगे तो ये आपको डुबो देगी। जी बिल्कुल। तो नई गाड़ी नहीं लेनी, अगर नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो अपने दोस्त मित्र को देनी, उनको वो शोरूम से तू निकाल के लेके आ मेरे घर तक, वो तेरे घर तक लेके आएगा तो वो पुरानी हो जाएगी, 1 आधा किलोमीटर चल जाएगी। तो अगर आप ऐसे गाड़ी लेते हो तो आपको अच्छा फल देती है। अगर आप नए शोरूम से आप ही निकाल के लेके आते हो तो वो आपको बुरा प्रभाव देगी। जैसे ही आपने गाड़ी लेकर आए आपका कर्जा दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तो आपने क्या करना है, 600 ग्राम उड़द की दाल, ताकि आपको नुकसान ना हो, आपने धार्मिक स्थान पे दे के आनी है बुधवार के दिन, वही 8:15 से पहले शमशान घाट में मंदिर में दो तो ज़्यादा बेनिफिट है। अब बात आई शेफाली जी तुला राशि वालों की। अगर हम तुला राशि की बात करें तो जो केतु देव है वो 12वें घर में आ जाते हैं, राहु देव 6ठे घर में आ जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत रहेगी। जी तो उनको क्या करना चाहिए, ग्राम की 6 गोलियां चांदी की सफ़ेद कपड़े में या खाकी कपड़े में बांधकर अपने पास रखें हमेशा ही। तो ये उनको राहु का 6ठे घर का प्रभाव अच्छा देंगे। जी बिल्कुल। तो राहु देव तो 18 मई में चेंज होने वाले हैं, 18 मई तक तो जरूर रखें, नहीं तो लड़ाई झगड़े में कोर्ट कचहरी के केस या डल सकते हैं। और आपका जो शनिदेव और शुक्र देव है वो आपके पंचम स्थान में चलेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्द वक्खी में जिसे बोलते हैं कमर के पास दर्द रहना शुरू हो जाएगा। 50 ग्राम सुरमे की डली, जो सुरमा हम आंखों में पीस कर डालते हैं, पहले ज़माने में डालते थे जी। तो वो ज़मीन में दबानी है कच्ची में, उसमें आपके जो दर्द रहने वाला वो नहीं रहेगा। हाँ, आपने क्या करना उपाय इनके लिए मैंने 2 बता दिए। एक चांदी की गोलियां, जो ग्राम की गोलियां अपने पास रखनी है सफ़ेद कपड़े में। इससे आपको जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, जो मुसीबत आने वाली वो नहीं आएगी और बीमारी भी आपका साथ छोड़ देगी। ये था तुला राशि वालों का। लेकिन तुला राशि में बृहस्पति अष्टम में चलेंगे शेफाली जी, ये भी खराब है। जिससे पैसों की तंगी रहेगी। तो कोई भी ब्राह्मण पंडित उसको पीले रंग का वस्त्र जरूर दे गुरुवार के दिन, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये उस दिन नहीं करना, अगले दिन करना, गुरुवार के दिन। अब बात आई वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि में बुध लगन में चलेंगे, जो कि दुश्मन ग्रह होते हैं तो उसको टिक कर बैठने नहीं देंगे। उसका जो वाणी है वो स्थिर नहीं रहेगी, वाणी के कारण लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, वाणी के कारण दुश्मन पैदा करेंगे वो जी, क्योंकि उसके लगन में बुध देव चल रहे होंगे। और दूसरे घर में सूर्य होंगे। पहले से ही आपको पता है सूर्य देव जहाँ पे बैठते हैं सच बोलते हैं। सच्ची बात किसको अच्छी लगती है, कड़वी ही लगती है। तो सच सुनना कोई पसंद ही नहीं करता। तो शनिदेव और शुक्र 4थे घर में बैठेंगे, जिसके कारण सुख उनको मिलेंगे जी। लेकिन लगन का मालिक मंगल वो नीच चलेगा। लेकिन 9वें घर में मंगल अच्छा होता है। उस दिन मंदिर जरूर जाए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए, हो सके तो गुलाब की पत्तियां डालकर शक्कर बीच में डालकर जाए तो आपको मंगल नीच का प्रभाव अच्छा मिलेगा और आपको जो काम रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे अगर उस दिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो शक्कर और गुलाब की पत्तियां डालकर। ये मैंने वृश्चिक राशि वालों के लिए बता दिया। अब बात आई धनु राशि वालों की। धनु राशि में सूर्य लगन में होंगे बलवान, बुध 12वें घर में आ जाएंगे। बुध 12वें घर तो अच्छा होगा क्योंकि वो मार्केश है। मार्केश अगर बुरे घरों में जाते हैं तो अच्छा होता है। चंद्र दूसरे घर में आ जाएंगे तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्र लक्ष्मी देंगे इनको। दूसरे घर का चंद्रदेव शेफाली जी बहुत अच्छा होता है तो इसको और अच्छा बना लीजिए। जल जरूर चाहिए, भोले शंकर का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और तीसरे घर में शनिदेव चलेंगे अपनी ही राशि में। शेफाली जी तीसरे घर में शनिदेव अपनी राशि में चलेंगे, यानी कि दुश्मन अपनी ही राशि में बैठा, आपके अच्छे घर में नहीं बैठा तो इसके लिए अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। हाँ, मकान में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मकान बनने में या रिपेयर में वो थोड़ी दिक्कत आएगी। उसके लिए 8 शनिवार पीपल के नीचे दिया जलाए, वो दिक्कत नहीं आएगी। और धनु राशि वालों की अगर बात करें तो लगन का मालिक बृहस्पति 6ठे हाउस में जाएगा, जिसके कारण आपको पेट के संबंधी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए अमरूद के पत्ते होते हैं खाली पेट, वो खा लीजिए, वो भी नहीं आएगी। आपने क्या करना है, चने की दाल 600 ग्राम आपने किसी भी धार्मिक स्थान पे देके ये उससे अगले दिन गुरुवार के दिन, इससे जो पेट की प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगी, पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि में चंद्रमा लगन में उदय होंगे, सूर्यदेव 12वें घर में उदय होंगे, जो कि रिश्तेदारों का सुख नहीं देंगे आपको। दूसरे घर में जो लगन का मालिक शनि है शुक्र के साथ रहेंगे, जिससे धन
आपके पास आने की संभावना बढ़ जाएगी। और मंगल सामने होंगे, जो दोस्त मित्र आपका नुकसान करने की सोच रहे हैं वो दबे रहेंगे, क्योंकि मंगल सामने नीच के हैं, मार्केट घर में बैठे होंगे। बृहस्पति आपके पंचम घर में होंगे, आप ज्ञान की बातें करोगे, धार्मिक स्थान पे जाओगे, ये आपको अच्छा फल मिलेगा। केतु आपके 9वें घर में होंगे, जो केतु 9वें घर में होते हैं तो लाल किताब कहती है केतु 9वें घर में कल्पा हुआ फकीर, जिसे जो बोले पत्थर पे लकीर, ये अच्छा होता है, बुरा नहीं होता, इंट्यूशन पावर उसकी बढ़ जाएगी। अब बात आती है कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? शनि लगन में आ गया, थोड़ी सी सेहत को लेकर प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आकर्षित का केंद्र बना रहेगा जी। लोग उनको प्यार देंगे, स्नेह देंगे। जो दोस्त मित्र रूठा हुआ है वो पास आ जाएगा। जो आपके साथ दोस्त मित्र रूठे हुए हैं, जो आपके पास नहीं आते थे, जो आपके साथ बोलचाल नहीं था, वो शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए देखना, हैरान हो जाओगे जब मेरी बातें को बोलोगे कि पर वैसा ये आपने कैसे पहले से बता दिया था। और राहु देव दूसरे घर में होंगे तो कहीं ना कहीं घर में कलेश चलेगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। चांदी की गोली गले में धारण कर लीजिए, 70 ग्राम की सुरमे की डली कच्ची ज़मीन में उस दिन दबा दीजिए। बुधवार के दिन 70 ग्राम सुरमे की डली बुधवार के दिन दबानी है कच्ची ज़मीन में। तो इससे क्या होगा? शनि सप्तम घर का प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो आपका मंगल नीच का चल रहा है, वो अच्छी बात है, क्योंकि छठे हाउस में चलेगा तो बुरे घरों का मालिक बुरे घर में चला जाए तो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। तो आपका केतु देव जो है वो अष्टम में आ जाएगा। काला सफ़ेद कंबल किसी भी गरीब को दीजिए उस दिन, अगर वो देते हैं तो आपका केतु देव बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु दूसरे घर में जो क्लेश आपके घर में डाल रहे थे वो क्लेश से बच जाओगे आप। अब बात आई है मीन राशि वालों की। मीन राशि के लिए राहु लगन में आने वाला है, खराब जाने वाला है भाई। राहु लगन में आएंगे तो बातें जो करेगा दूसरे बात समझेंगे नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे शिवाली जी। और जब राहु लगन में आ जाएगा तो 12वें घर में शनिदेव आ जाएंगे, शुक्रदेव आ जाएंगे। कोई ना कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा, गलत इल्जाम लगाएगा, जिसके कारण सजा भी हो सकती है आपको। हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर भी लगे। तो इसके लिए क्या करना है आपने भाई? हॉस्पिटल के चक्कर आपके बच जाए, नीले रंग के फूल लीजिए, कच्ची जमीन में दबा दीजिए। इससे क्या होगा? शनिदेव आपका अच्छा प्रभाव देंगे। हो सकता है तो 4 ग्राम चौरस चांदी का टुकड़ा गले में धारण कीजिए। इससे आपका जो राहु देव है लगन में अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा, बुरा प्रभाव छोड़ देगा। ये 12 के 12 राशियों के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रेकी में बताया। कोशिश तो यही थी कि शॉर्टकट में बताऊं, लेकिन मेरी बातें लंबी हो ही जाती हैं। प्रोफेसर बहुत अच्छे ढंग से आज आपने समझाया कि पूरा वर्ष हमारा कैसे जाएगा। 2025 मेष राशि से लेकर मीन राशि तक पूरी जानकारी दी गई है इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आज आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हम जल्द ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे। ऐसी ही अद्भुत जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे आपके सम्मुख। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।